अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? ठीक हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में मज़ीद कुछ के हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है, अगर इसको मैनेज ना किया जाए, ट्रीटमेंट तो इसका अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट ही अवेलेबल है अभी तक। तो मैनेज अगर इसको ना किया जाए, दैट कैन डैमेज योर ब्रेन, योर हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनीज एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, जिसमें आइज़ शामिल हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएं, ये हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं, हार्ट फेलवर, स्ट्रोक, किडनी फेलवर, लॉस ऑफ विजन और इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम एडिशन में बात करें तो अगर हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये ईटिंग डाइट जिसमें कम फैट हो, कम सॉल्ट हो, वेट जिसमें आप अपना कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 मिनट्स, और स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल यूज़ ना करें। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, अगर हम इनको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना के रखें तो ब्लड प्रेशर जो है एक हाइपरटेंसिव पेशेंट का काफ़ी हद तक कंट्रोल रह सकता है। जैसा कि हमने ऊपर बात की नेबिवोलोल के बारे में कि नेबिवोलोल एक थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है। तो नेबिवोलोल ये एक रिस्पॉन्सिबल है बीटा 3 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी, जो एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेज जो है उसको स्टिमुलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन का मतलब ये है कि आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो खुली हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो उनके ऊपर कम हो जाता है, और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इंजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज़ होता है, और कार्डियक आउटपुट भी। और वेजोडाइलेशन ये कॉज करती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम करती है नेबिवोलोल। इसी तरीके से प्लेटलेट वॉल्यूम जो है वो कम होता है, और एग्रीगेशन ऑफ नेबिवोलोल में लीड टू बेनिफिट्स इन हार्ट फेलवर पेशेंट्स। तो इसी तरीके से हर जो बीटा ब्लॉकर होता है उसकी ये ब्यूटी होती है कि उससे हार्ट रेट कम होता है। तो जब हार्ट रेट कम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ये दोनों बेनिफिट जो हैं वो सिनर्जिकली साथ साथ चल रहे होते हैं। और नेबिवोलोल के अलावा भी आप जानते हैं बहुत से बीटा ब्लॉकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे बाइसोप्रोलोल है, एटिनोलोल है, मेटोप्रोलोल है। तो इस तरह ये सारे जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये मिलके इन सभी का काम जो है वो एक ही होता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, हार्ट को कंट्रोल रखना। और हार्ट जब कंट्रोल होता है तो ऊपर जैसे हमने ये ऊपर हम स्लाइड्स में चले जाते हैं, ये जितने भी हमने डिजीज़ की बात की है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन है, और इसी तरीके से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन है, एरिथमियाज है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जिसमें ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाती है, और अथीरोस्क्लेरोसिस है जिसमें ये एज फैक्टर भी इसमें शामिल हो सकता है कि जिसमें आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो तंग हो जाती हैं, और उनकी तंगी, ये इसमें फैट्स का भी इशू हो सकता है, और इसी तंगी की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं इनको बीटा ब्लॉकर जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, और जब ये सारे फैक्टर्स कंट्रोल रहते हैं तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम से कम होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर जो है जितना हार्ट रेट कंट्रोल रहेगा उतना ही ब्लड प्रेशर कोई भी जो बीटा ब्लॉकर है उसको वो कंट्रोल रखेगा।